हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो अगर मेरे चैनल पे आती है तो उसका अपडेट आपको मिल सके। आज की जो वीडियो होगी उसमें मैं जो अभी अभी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, उसमें जो रीजनिंग सेक्शन में जो जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे सॉल्व करवाऊँगा और बताऊँगा कि उनको कैसे सॉल्व करना था। तो मेरे हिसाब से जो पेपर था वो उसको आप मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल में था, बिल्कुल इजी नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। तो आराम से हो सकता था अगर आपने मेरे वीडियोस जो अगर देखे हुए हैं, अगर रीजनिंग सेक्शन के देखे थे तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते थे। मैं यहाँ आई बटन आ रहा होगा, वहाँ लिंक दे दूँगा, तो आप मेरी रीजनिंग सेक्शन की वीडियोस में जा सकते हैं, तो वहाँ आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा रीजनिंग सेक्शन के रिलेटेड। देखते हैं इसमें क्या कैसे सॉल्व करने थे ये क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आया था वो था, वसुधा स्टार्टेड जॉगिंग फ्रॉम ए पॉइंट नियर हर हाउस. She first jogged 3 kilometers toward west, then she turned toward north and moved 4 kilometers in that direction. बोल रहा है कि जो वसुधा है सबसे पहले 3 किलोमीटर जाती है वेस्ट की तरफ, फिर वो मूव करती है टूवर्ड नॉर्थ एंड 4 इन दैट डायरेक्शन. अब हाउ फार इज़ वसुधा, अब वसुधा यहाँ पे है इस पॉइंट पे, तो पूछ रहा है कि वो अपने हाउस से यहाँ से कितना दूरी और किस डायरेक्शन में है. ये डिस्टेंस तो आपका 5 आ जाएगा, ट्रिपलेट बन रहा है 3 और 4 का, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज होगी वो 5 आ जाएगी. तो डायरेक्शन क्या बन रही है, ये बन रही है आपकी नॉर्थ और वेस्ट. 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, बी पार्ट इसका आंसर था. आई होप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबरार इज़ रनिंग ऑन द रोड, ही स्टार्टेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. 25 चलता है वो, फिर उसके बाद वो लेफ़्ट टर्न लेता है एंड रनिंग इन डायरेक्शन ही टर्न्स 90 डिग्री राइट. अब 90 डिग्री वो राइट लेता है, तो उसका राइट किस तरफ होगा, इस तरफ. वट इज़ द रनिंग डायरेक्शन ऑफ अबरार, अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अब वो मूव कर रहा है बेसिकली वेस्ट में, तो इसका आंसर था वेस्ट, बी पार्ट इसका आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू इज़ द सन ऑफ राइडू. अब बाबू अगर सन है राइडू की और सुमन इज़ द सन ऑफ राव, राव एंड राइडू आर ब्रदर्स, हाउ आर बाबू एंड सुमन रिलेटेड. तो बाबू इज़ द सन ऑफ राइडू, ये राइडू मैंने ड्रा कर लिया कि ये राइडू है, बाबू उसका बेटा है, ये पॉजिटिव का साइन क्योंकि मेल है बाबू. सुमन इज़ द सन ऑफ राव, राव का बेटा है, और राव मेरा ब्रदर भी है, किसका, दोनों ब्रदर हैं राव और राइडू, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है राव एंड राइडू आर ब्रदर. सुमन इज़ द सन ऑफ राव, सुमन यहाँ पे आ जाएगी, सुमन यहाँ पे आ जाएगा. तो हाउ आर बाबू एंड सुमन रिलेटेड, तो ये क्या हो जाएंगे, कज़न ब्रदर्स. तो कौन सा ऑप्शन है, वो है डी पार्ट, डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैंने इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस अपने जो रीजनिंग सेक्शन है उसमें सारे क्वेश्चंस जो भी आप इधर क्वेश्चंस देख रहे हो सारे मैंने कवर किए हुए थे. तो अगर आपने मेरी रीजनिंग सेक्शन की वीडियो देखी थी तो आराम से आपका जो फुल मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते थे. इफ़ पेन इज़ इक्वल टू 35 तो बॉल क्या होगा. अब पेन को मैं ध्यान से देखूँ तो पेन के लेटर्स को P16 नंबर होता है इसका इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ई का 5 और इनका एन का 14. तो जब तीनों को ऐड करूँगा वो आ जाता है मेरा 35. मतलब सारे नंबर्स को ऐड करके जो सारे लेटर्स थे उनकी नंबरिंग को काउंट करके वही लॉजिक इन्होंने लगाया हुआ है. अब बॉल का निकालना है, बी का 2, ए का 1, एल का 12, 25, 27 इसका आंसर था, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज़ पे. काफ़ी आसान नंबर सीरीज़ आई हुई थी, क्योंकि अगर देखूँ मैं इन दोनों को माइनस किया मैंने 3 to n. सबसे पहले मैं लॉजिक जो लगाता हूँ वो माइनस का ही लगाता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो होता है वो माइनस से लॉजिक्स निकलता है, या तो डिफरेंस होगा सिंपल या तो डबल डिफरेंस होगा. अब मैंने इसमें ध्यान से देखूँ इन सब में 3 to 1 का डिफरेंस आ रहा है, 3 to 1 का डिफरेंस आ रहा है.
तो यहाँ पे भी 3:1 का डिफरेंस होगा। जब माइनस करूँगा 642 से तो वो आ जाएगा मेरा 1 2 3 2 1, तो 3:1 इसका आंसर आ जाएगा, वो आएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है 2 ब्रदर हैं, ये एजिस पे क्वेश्चन आया हुआ है। एज ऑफ 2 ब्रदर्स मार्टिन एंड बेन आर इन द रेशो, मार्टिन और बेन उनकी रेशो कितनी है 5:4। फिर दिया है कि 5 years एगो 5 साल पहले क्या थी उनकी रेशो 4:3। मतलब यहाँ से यहाँ आने में 5 साल लग गए, यहाँ से यहाँ आने में 5 साल लग गए। अब ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे मेरा 3 से 4 गया है तो उसको 5 साल लगे, मतलब 3 से 4 जाने में 1 का डिफरेंस है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 5 है, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 5 है। तो ध्यान से देखूँ अगर यहाँ पे 5 यूनिट है तो मार्टिन की एज कितनी हो जाएगी, 5 × 5 करूँगा 25। ये रेशियो का कंसेप्ट है, वो यूज़ करके मैं निकाल रहा हूँ। आप दूसरे मेथड एक्स के लेट करके वहाँ से भी निकाल सकते हो। सो यहाँ 5 × 4 करूँगा वो 20 आ जाएगा। तो जो बेन होगा उसकी एज 20 आ गई, मार्टिन की 25। तो दोनों का सम मांगा हुआ है, व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो दोनों को ऐड करूँगा वो कितना आ जाएगा मेरा 45। सो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि राजू इज़ द सन ऑफ रवि's ब्रदर श्याम। अब रवि है एक, रवि का ब्रदर है श्याम, राजू उसका बेटा है। तो देन रवि क्या लगा उसका, राजू का अंकल, रवि इज अंकल ऑफ राजू। सो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पिलो इज कोडेड एज दिस। अब ये बहुत ही आसान आया हुआ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे -1 का फॉलो किया हुआ, PILLOW। अब P का 16 होता है, -1 करूँगा 15, O, I का 9 -1 8, H उस हिसाब से -1 का लॉजिक लगा हुआ है। जो लेटर होंगे उसका जो प्रीवियस लेटर है वही इसका आंसर है। तो गाइड का निकालते हैं हम। गाइड का क्या आएगा मेरा, गाइड का आ जाएगा G का आ जाएगा F, U का आ जाएगा मेरा T, और T वाला FT वाला एक ही ऑप्शन है वो A पार्ट। तो A पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आगे मैं सॉल्व ही नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 6 12 20। तो नेक्स्ट क्या होगा। अब सबसे पहले मैं डिफरेंस ही निकालूंगा 4 6 8। तो मुझे पता लग रहा है कि 4 यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, डबल डिफरेंस में करूँगा तो आगे भी 2 का होगा। तो 10 करूँगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 10 20 + 10 30 इसका आंसर होना चाहिए। तो वह सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नंबर सीरीज़ पे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं तो देखते हैं अब ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट वाला जो नंबर सीरीज़ पे है, अब क्या है सीरीज़ 50 47 45 42 ब्लैंक 37 37। तो 50 ये -3 हुआ, फिर -2, फिर -3। अब -2 करता हूँ अगर, अब -3 -2 वाला अगर लॉजिक फॉलो हो रहा होगा तो -2 करता हूँ तो 40 आएगा, फिर -3 करूँगा 37। बिल्कुल मेरा फॉलो हो रहा है तो 40 इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अब आपने देखा होगा कि नंबर सीरीज़ पे जो भी क्वेश्चन आए हैं इस जो ये वाली सीरीज़ है इसमें सारे डिफरेंस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स मदर इज़ द सिस्टर ऑफ जे। जो एक्स की मदर है, एक्स की मदर में बना लेता हूँ, कोई है एक्स, उसकी मदर है, उसकी सिस्टर है जे। ये सिस्टर, अच्छा सॉरी, एक्स मदर इज़ द सिस्टर ऑफ जे एंड डॉटर ऑफ एल, और डॉटर है एल की। जो एल की डॉटर है। वाई इज़ द डॉटर ऑफ जे, Y is the daughter of J and sister of K. How is K related to L? तो K क्या होगी, ग्रैंड डॉटर होगी, ऑब्वियसली ग्रैंड डॉटर होगी।
ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन आ गई ये फादर वाली जनरेशन आई, ये ग्रैंडफादर वाली जनरेशन आई, तो यहाँ पे अब बनेगा ग्रैंड डॉटर। ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कार्तिक मूव्स 15 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। ये 15 चला गया ईस्ट, एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 8 किलोमीटर। ये आ गया 8 किलोमीटर। ही टर्न लेफ्ट एंड 20 किलोमीटर। ये आ गया 20 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट। अब यहाँ से किस डायरेक्शन में है? अच्छा, अब ये पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? वो वेस्ट में मूव कर रहा है। अगर पूछा होता कि ओरिजिनल पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, वो होता नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ था। AAYCIWEYV और फिर ब्लैंक दिया हुआ था। अब मैं देखूँ ए से सी गया, सिर्फ फर्स्ट लेटर को देख रहा हूँ। सी से ई गया, मतलब एक एक लेटर का गैप आ रहा है, तो अगला यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट लेटर जी, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वो मेरा डी ऑप्शन में आ रहा है, तो यहीं पे मेरा रुक जाऊँगा, आगे मैं सॉल्व ही नहीं करूँगा, तो यहीं मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अजम्पशन और कंक्लूजन पे क्वेश्चन है, ये बेस्ड ऑन द ब्लड रिलेशन पे ही है। सो देखते हैं कि कैसे करना है इनको। सीता इज़ द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ रीना। अब सीता जो है ओनली ग्रैंड डॉटर है रीना की, ये ग्रैंड डॉटर है। रीना इज़ द मदर ऑफ रेशमा। रीना मदर है किसकी? रेशमा की, तो रेशमा यहाँ होगी। रेशमा इज़ द मदर ऑफ सीता। हाँ, हो सकता है, होगा, ये रेशमा ही मदर होगी सीता की, ऑब्वियसली ये ठीक हो गया, मतलब ये कंक्लूजन राइट है। सीतास ब्रदर इज़ राजू। सीता का जो ब्रदर है वो राजू, ये तो उसके बारे में, तो राजू के बारे में तो अजम्पशन में कुछ दिया ही नहीं है, तो सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो होगी, इसका आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन पे अजम्पशन एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। ए इज़ द मदर इन लॉ ऑफ बी सिस्टर। अब बी है एक पर्सन, बी की जो सिस्टर है उसकी मदर इन लॉ, मतलब जो उसका हस्बैंड होगा उसकी मदर कौन है? ए। बी सिस्टर इज मीनाक्षी। अब दिया कि बी सिस्टर इज मीनाक्षी। अब यहाँ पे भी मीनाक्षी हो सकते हैं, यहाँ पे भी मीनाक्षी, सपोज करके यही है मीनाक्षी। ठीक है, अब दिया डी इज द मदर ऑफ ए। अब डी के बारे में तो एजम्पशन में कुछ दिया ही नहीं था, तो मैं यहाँ पे बोल ही नहीं सकता कि डी इज द मदर ऑफ ए। ए इज मैरिड टू सुरेंद्र। अब ए के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, सुरेंद्र के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं दिया एजम्पशन में, ए के बारे में दिया लेकिन सुरेंद्र के बारे में, तो इस कंक्लूजन के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगी मेरी? फॉल्स हो जाएंगी। नाइदर वन नाइदर टू फॉलोस, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने क्वेश्चन अपने लेक्चर में करवाए हुए हैं सारे क्वेश्चंस। सो जैसे एक बस है, वो ट्रैवल करती है 23 आवर्स के लिए। फर्स्ट आवर वो ट्रैवल करती है, जो फर्स्ट हाफ है जर्नी का उसको ट्रैवल करती है 45 किलोमीटर पर आवर की, और सेकंड हाफ को कवर करती है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना था, तो ये बेसिकली मेरा आ गया एवरेज स्पीड का कंसेप्ट इसमें यूज़ होगा। पहले मैं एवरेज स्पीड निकाल लूँगा कि पूरी जर्नी में मेरी एवरेज स्पीड कितनी रहेगी, उसका डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये मेरा एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू एक्स। एक्स मेरे को 45 दी है पहली स्पीड, सेकंड स्पीड 90 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई एक्स, हाँ एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा? 35 135 45 3 ज़ा तो 3 2 ज़ा 6 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर मेरी एवरेज स्पीड रही, 60 किलोमीटर पर आवर।
अब मैं कितने डिस्टेंस के लिए कितने टाइम के लिए चला, 23 आवर के लिए। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम। तो टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा, वो कितना आ जाएगा मेरा 1380 हो जाएगा मेरा सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन था वो बेस्ड था एवरेज स्पीड के कंसेप्ट पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इजी है। बोल रहा है कि 50 किलोमीटर कैन कंप्लीट ए जर्नी इन 8 आवर्स। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 65 की स्पीड से जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा। पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, तो स्पीड इनटू टाइम, ये मेरा टोटल टाइम हो गया और टोटल डिस्टेंस हो गया जितना मुझे ट्रैवल करना है। अब कौन सी स्पीड से कवर करना है मुझे, 65 की, 65 से डिवाइड करूँगा तो टाइम निकल जाएगा। 5 10 जा 5 13 जा, तो 80/13। अब 13 6 जा 78, सो 0.20 करूँगा तो 170, 5 जा 65, तो 6.15 आवर इसका आंसर आएगा। सो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, बी दी है, सी, बी के बाद सी, ई, सी के बाद ई के बाद जी। अगर आपको मतलब लेटर के नंबरिंग पता है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या था, बी की नंबरिंग क्या है 2, सी 3, 5, ये 7, ये हमारा आता है 17, ये आता है मेरा 19, ये आता है मेरा 23। अब मैं ध्यान से सिर्फ नंबरिंग को देखूँ, अगर मैं सिर्फ लेटर को देखूँगा फिर मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, लेकिन अगर मैं नंबरिंग वाले सीक्वेंस को देखूँ, तो अगर नंबरिंग के सीक्वेंस से इसको फिल करूँ तो मैं देखूँगा कि यहाँ सिर्फ क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स। यहाँ मेरे आ रहे हैं प्राइम नंबर, तो 2 डैश दिए हैं, तो यहाँ 11 और 13 आएगा कि 7 के बाद जो प्राइम नंबर आते हैं वो तो 11 और 13 आते हैं। तो 11 क्या होता है के, 13 क्या होता है एम, तो के एम इसका आंसर हो जाएगा, ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये दिया मुझे बताना है कि कौन से जो प्लस माइनस या कौन सा साइन आएगा वो इक्वेशन को करेक्ट करेगा। तो मैं सारे ऑप्शंस को डाल के देख लेता हूँ। 15 + 12, फिर डिवाइड का साइन है 13, तो क्या आएगा इसको सॉल्व करने में, 12 को 3 से डिवाइड करूँगा 4 + 15, तो 15 + 4 19, तो लेफ्ट साइड मेरा 19 आ गया, राइट साइड भी मुझे 19, मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 48, बैट का क्या होगा। अब x मुझे पता है 24 होता है, तो 24 48 कैसे बन सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करके। बैट क्या होगा, बैट T20 A1 और B2 तीनों को ऐड किया 23 आया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया वो 46 आया, 46 आ गया 2 से मल्टीप्लाई करने पे। मतलब जो भी लेटर दिए हैं उनके सारे का सम करके उनकी जो नंबरिंग आ रही है फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करने हैं। तो गोवा का क्या आएगा, GOA 7 + 15 + 1, 15 + 7 22, 22 + 1 23, 23 × 2, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 46, तो इसका आंसर भी 46 आएगा। डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चन से सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में जो कश्मीरी माइग्रेंट का हुआ है, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पता लगे होंगे कि किस टाइप का एग्ज़ाम अब आने वाले जो एग्ज़ाम होने वाले हैं JK SSB के, किस टाइप का रीजनिंग सेक्शन उसमें आएगी। तो उसी हिसाब से आपको उसमें प्रिपेयर करना है। अब जैसे असम्पशन और कंक्लूजन के बच्चों को डाउट था कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन दिए हुए थे, वहाँ असम्पशन पूछी हुई थी ब्लड रिलेशन पे, तो अगर आपको ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट आता था तभी आप उसको सॉल्व कर सकते थे, नहीं तो आप नहीं कर सकते थे। तो आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।